बाबरी मस्जिद की बद्दुआ, तोड़ना महंगा पड़ा, हो गई जिंदगी तबाह। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस समय दोस्तों अयोध्या के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन की पूरी तैयारी चल रही है। और ये मंदिर जहां पर बना है दोस्तों, उस जगह पर पहले एक मस्जिद हुआ करता था जिसको दुनिया जमाना बाबरी मस्जिद के नाम से जानती है। और उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उस मस्जिद को तबाह कर दिया गया और उसके बाद पूरा मुकदमाबाजी चला। और उसके बाद उसी मस्जिद की जगह पर, बाबरी मस्जिद की जगह पर दोस्तों, आज राम मंदिर बन रहा है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर बन रहा तो है, लेकिन इस मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में जिन लोगों का नाम आया था दोस्तों, उनमें कुछ खास नाम आपके सामने, खास चेहरे आपके सामने हैं। लेकिन कैसे दोस्तों इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई और लोग कहते हैं कि शायद इनको बाबरी मस्जिद की बदवा लग गया। यही वजह है कि सब कुछ करते हुए भी ये गुमनाम हो गए। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन है एक एक करके सबके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी। भारत में लाल कृष्ण आडवाणी, एक वक्त इनका कद इतना ऊंचा हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही लाल कृष्ण आडवाणी से होती थी। और लोग ये सोचते थे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आएगी तो लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर यह सवाल बाद में गूंजने लगा कि नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आज लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदा स्थिति यह है कि आज इनको टूटे हुए मेज की तरह एक जगह पर छोड़ दिया गया है। आज शायद ही लाल कृष्ण आडवाणी का नाम कोई लेता है। और आज 96 साल की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात में है दोस्तों, और आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि आज जो राम मंदिर का जो मामला हो रहा है, बाबरी मस्जिद की शहादत का जो मामला हुआ है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम बहुत ऊपर आया था। और जिन 35-36 लोगों पर केस मुकदमा चल रहा था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। और ये उनको लग रहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम करने के बाद, इतना बड़ा काम करने के बाद शायद वो देश के बहुत दिग्गज नेता बन जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ और भी सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, तमाम चीज करने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी देश के प्रधानमंत्री न बन पाए, न देश के राष्ट्रपति बन पाए। और अब तो हालत यह है कि अब उनकी 96 साल की उम्र हो गई है और अब फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी कुछ करने के लायक भी नहीं है दोस्तों, आराम कर रहे हैं घर में। आज कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की बददुआ, बाबरी मस्जिद की शराब लाल कृष्ण आडवाणी को लग गई। जो इंसान प्रधानमंत्री बनने वाला था, वो आज उसका कोई पूछने वाला नहीं है। उसी तरीके का एक कद्दावर नेता जिसको दुनिया जमाना मुरली मनोहर जोशी के नाम से जानती है, टोपी पहने हुए मुरली मनोहर जोशी एक बार मानव संसाधन मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लेकिन दोस्तों, उसके बाद इनका भी नाम बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले मामले में इनका भी नाम आया था, इन पर भी मुकदमाबाजी हुई। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ये भी गुमनाम हो गए, मुरली मनोहर जोशी भी गुमनाम हो गए। और आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। आज मुरली मनोहर जोशी का नाम कोई लेता नहीं है। बहुत सारे लोग तो अब ये भूल गए हैं कि मुरली मनोहर जोशी कहां से चुनाव भी लड़ते थे। जी हां दोस्तों, वो वही मुरली मनोहर जोशी जिनका बाबरी मस्जिद विध्वंस में नाम आया था, मुकदमाबाजी चला। दोस्तों, इनके बारे में भी कहा जाता है कि शायद बाबरी का शराब इनको लगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ करने के बावजूद भी आज गुमनाम है, आज कोई इनका नाम लेवा नहीं है। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीच के जो शख्स वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम कल्याण सिंह।
कल्याण सिंह का कितना कल्याण हुआ दोस्तों। जीते जी कल्याण सिंह विवादों में लगे रहे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में होते रहे, और आखिरी वक्त में दोस्तों दुनिया छोड़ने से पहले भी थोड़ी सी स्थिति सुधरी थी, लेकिन बीच की पूरी स्थिति दोस्तों बिल्कुल ही गुमनामी और विवादों वाला रहा, यानी तबाह बर्बाद वाला रहा। हालांकि कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जिस समय 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटा था, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, और ये चाहते अगर तो बाबरी मस्जिद को टूटने से बचवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में खुद भी कल्याण सिंह गुमनाम और विवादों वाला जिंदगी रही इनकी, और जिंदगी इनकी भी तबाह होकर रह गई। एक और नाम दोस्तों, आगे बढ़ते हुए उमा भारती एक वक्त भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी, दिग्गज नेता थी दोस्तों। लेकिन इनका भी नाम बाबरी मस्जिद विध्वंस में इनका भी नाम आया। मुकदमेबाजी जिन लोगों पर चला उनमें उस फहरिस्त में उमा भारती का भी नाम था दोस्तों। और तमाम चीज करने के बावजूद एक समय भारतीय जनता पार्टी की पहचान माने जाने वाली उमा भारती आज गुमनामी में है। आज कोई इनका नाम लेने वाला नहीं है, आज कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि उमा भारती है भी नहीं है, किस हाल में है, कहाँ है। आज कोई नहीं जानता है कि उमा भारती कहाँ है, पता लापता पूरी तरीके से आज गुमनामी की जिंदगी उमा भारती जी रही है। तो दोस्तों इनके भी बारे में कहा गया कि शायद इनको भी बाबरी मस्जिद का श्राप लग गया और इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। यानी दोस्तों 30-35 लोग जो थे उनमें से ये बड़े बड़े चेहरे थे जो सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों सत्ता का सुख नहीं पाए, और इनकी जिंदगी गुमनामी और तबाही में तब्दील हो गई। दोस्तों मैंने जितना भी नाम बताया सबका नाम बाबरी मस्जिद के विध्वंस में आया, लेकिन कोई भी अदालत में साबित नहीं हो पाया कि इन्होंने ऐसा काम किया था या ये मुजरिम है, बल्कि सब के सब बाइज्जत अदालत से बरी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि एक अदालत ऐसी भी है कि दुनिया के अदालत में चाहे किसी का भी मुकदमा चले, और दुनिया की अदालत से हो सकता है सबूतों के अभाव में गलतियां हो जाए, लेकिन एक अदालत परवरदिगार की होती है, ईश्वर की होती है, और उसका अदालत में ना कोई गुनहगार पकड़ा जाता है, ना कोई गुनहगार छूटता है, ना कोई बेगुनाह पकड़ा जाता है, सबको बराबर सजा मिलती है।